हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आज किसी के रिएक्शंस नहीं आए हैं। सब ठीक हो? थम्स अप तो कर दो। मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके। चलो 1 मिनट वेट करते हैं, एक बार सब ज्वाइन कर ले। अभी भी काफी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लेक्चर नंबर 3, 2 लेक्चर अपने हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। दूसरे लेक्चर के बारे में थोड़ा सा मैट्रिसेस और फिर डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा है कि निकालते कैसे हैं, उसको कैसे सोल्व करना है, वो सब है ना। जो मेजरली टॉपिक हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे वो कौन कौन से थे अपने? ये वाले थे ना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स कौन सी होती है, माइनर्स, कोफैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स, रिलेशन बिटवीन मैट्रिसेस की, मैट्रिसेस से डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, राइट, उसकी प्रॉपर्टीज में ही कवर हो गया था, है ना। और एक और पढ़ा था हमने कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी थी, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी थी। बताना जरा, करना एक बार टाइप चैट बॉक्स में कि कौन सी होती हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। याद है कुछ? हाँ जी, हाँ जी, प्रेजेंट। ओके, ये बताओ सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? कब हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स अपनी सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है, कब बोलेंगे? कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था ना हमने। यस और नो? याद है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपना 0 था तब क्या थी मैट्रिक्स? सिंगुलर। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन 0 था, हाँ अब हमारे थम्स अप आ रहे हैं, जब नॉन 0 था तब मैट्रिक्स क्या थी? नॉन सिंगुलर। क्लियर? आज वाले जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि हर्मिशियन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्क्यू हर्मिशियन, फिर ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, आइडम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, निलपोटेंट, एंड देन एडजॉइंट एंड इनवर्स। ये सब हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। आप भी साथ साथ सोल्व करोगे क्वेश्चंस। ये वाला चैप्टर, वैसे भी ये वाले क्वेश्चंस तो आपको नहीं छोड़ने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के। क्लियर टू एवरीवन? नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। ये कौन सी मैट्रिक्स होती हैं? जैसे हम ए का ट्रांसपोज लेते थे ना, इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, या फिर पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर ट्रांसपोज, लाइक दिस। इसको ए स्टार से डिनोट करते हैं। क्लियर? अगर ये मैट्रिक्स ए के ही बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स विल बी हर्मिशियन। अगर ए स्टार माइनस ए के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स विल बी स्क्यू हर्मिशियन। जैसे हम जब वो वाले इसकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ रहे थे उसमें क्या था? सिर्फ ट्रांसपोज, राइट? दिस इज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। क्लियर?
तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे क्लास 11th में, यस और नो? अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप के, बताओ पढ़े थे कि नहीं? अगर पढ़े थे डू द थम्स अप। ऐसे नहीं था, अल्फा प्लस आयोटा बीटा जेड इज इक्वल टू दिस, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता था। जब हम जेड कॉन्जुगेट निकालते थे तो ये किसके बराबर था? अल्फा प्लस आयोटा बीटा का कॉन्जुगेट, जो इमेजिनरी वाला नंबर था उसके आगे माइनस साइन, यस और नो? यही था ना? तो ऐसे ही अब आपको मैट्रिक्स में भी कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली मैट्रिक्स देखो, द मैट्रिक्स 2 1 प्लस आयोटा 3, यहां लिख देती हूँ 2 1 प्लस आयोटा 3 1 माइनस आयोटा 6 आयोटा 3 माइनस ये। नाउ ऑप्शन क्या दे रखे हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। तो सबसे पहले ए स्टार चेक करते हैं एक बार। ए स्टार मतलब ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दिस, मतलब ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसमें सारे एलिमेंट्स का पहले तो कॉन्जुगेट लाइक दिस, 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, 6 का कॉन्जुगेट। क्लियर टू एवरीवन? फिर ट्रांसपोज लेना है हमें। तो आप देखो यहाँ पे 2 तो एज इट इज रहेगा, 6 भी एज इट इज, 4 भी एज इट इज, रियल नंबर पे कॉन्जुगेट तो चेंज नहीं होता है ना। 3 भी एज इट इज, यहाँ ये वाला 3 भी। जो चेंज होंगे एलिमेंट्स दैट विल बी 1 माइनस आयोटा, दिस इज 1 प्लस आयोटा एंड दिस इज आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा। इज दैट क्लियर? सो अल्टीमेट जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी अब कॉन्जुगेट ये ट्रांसपोज लेने के बाद, दिस इज लाइक दिस। यहाँ पे आएगा 1 माइनस आयोटा, दिस इज 6 आयोटा एंड देन 3 माइनस आयोटा 4। नाउ यू कैन सी ये तो अपनी ए ही मैट्रिक्स आ गई है ना, मतलब आपने ए स्टार लिया तो ये तो ए के ही बराबर आ गया। तो दिस विल बी हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर है? अब आप सिमेट्रिक भी चेक कर सकते हो। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, सिर्फ ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो यू कैन सी 2 1 माइनस आयोटा 3, ये आएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस आयोटा 6 माइनस आयोटा। क्लियर? और यहाँ पे 3 फिर आयोटा एंड देन 4। अब ना तो ये ए के बराबर आई है ना ही ये माइनस ऑफ ए के बराबर आई है ना, तो ना तो सिमेट्रिक होगी ना तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। क्लियर? सो दिस विल बी a Hermitian matrix. Is that clear to everyone in the class? If it is clear, do the thumbs up. Yes, clear है सबको? आज तो भाई रिएक्शंस भी बहुत कम आ रहे हैं, क्या बात? सैटरडे है इसीलिए कि कल संडे है, सबको छुट्टी की खुशी होगी कल, है ना? चलो, संडे की खुशी में ही रिएक्शन देने हैं साथ साथ, ठीक है? तो ये था हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं यहां से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखो, नोट करके लिखना है। जैसे हम पहले ये पढ़ते थे ना कि अभी पढ़ के आए थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स अपने क्या आ रहे थे, 0 आ रहे थे, है ना? इसमें क्या होगा, जैसे स्क्यू हर्मिशियन, इन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए स्टार विल बी इक्वल टू माइनस ए। अगर ये A11 A12 A21 A22 इस टाइप से ले रहे हैं एंड इसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं हम लोग, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ दिस। यहाँ पे लिख दूं? अच्छा, बाद में ले लेंगे माइनस साइन अंदर, इसको एक बार इरेज इरेज करते हैं यहां से। दिस इज, नाउ यू कैन सी कि A11 यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का होगा, है ना? दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा 1 माइनस ऑफ आयोटा बीटा 1, यस और नो? क्लियर? अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ अल्फा 1 प्लस आयोटा बीटा 1। नाउ यू कैन सी इससे ये कैंसिल, 2 ऑफ अल्फा 1 विल बी 0, मतलब अल्फा 1 विल बी 0,
तो जब भी डायगोनल एलिमेंट्स की बात होगी तो डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहां पे लिख रही हूं, डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मैट्रिसेस आर ईदर जीरो, या तो जीरो हो जाएंगे, और प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। क्लियर? तो ये चीज आप नोट कर लो कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो या तो जीरो होते हैं या फिर प्योरली इमेजिनरी होते हैं, क्योंकि रियल पार्ट जीरो हो जाता है। क्लियर? कट जाता है मतलब। आयोटा बीटा टाइप्स मिलेंगे आपको स्क्यू हर्मिशियन में, या फिर वो जीरो मिलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कर लिया नोट? ओके, नाउ कमिंग ऑन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? जब उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कब ऑर्थोगोनल बोलेंगे? जब A मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? कोई भी मैट्रिक्स जब उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आइडेंटिटी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ए मैट्रिक्स हमने ली कोस एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, राइट? अब ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो दैट विल बी कोस एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स कोस एक्स। यहाँ पे भी ये आ जाएगा, ये ट्रांसपोज लेने के बाद, है ना, ये इसके बराबर। Now you can do multiplication. If you do the multiplication, you will get, यहाँ पे x रह गया, cos square x plus sin square x, क्लियर? माइनस ऑफ cos x इंटू साइन x, फिर sin x इंटू cos x। ये वाला एलिमेंट क्या बनेगा? sin x इंटू cos x प्लस cos x into sin x, and then we will get sin square x plus cos square x. So you will see कि भाई ये तो हमारी मैट्रिक्स बन गई 1 0 0 1। क्लियर? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, cos square थीटा प्लस sin square थीटा तो हमारे पास 1 होता है ना? So A ट्रांसपोज, A into A ट्रांसपोज विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A अपनी कौन सी मैट्रिक्स हो गई? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? जस्ट आई हैव डन द मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट। तो यहां से यही लिखा हुआ है कि जब आप ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे और आंसर में आइडेंटिटी आ रहा है, देन दैट मैट्रिक्स विल बी ऑर्थोगोनल। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट या तो प्लस होगा 1 या फिर -1। दिस इज प्लस -1, 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। क्लियर है सबको? अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेनी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ, तो आप सीधा लिख सकते हो अगर ऑप्शन में 1 या -1 में से कोई होगा। यस और नो? चलो, कर लिया नोट सबने? ये वाली स्लाइड कर ली नोट? ठीक है जी। ये वाला एग्जाम्पल, इसमें तो मल्टीप्लीकेशन करना है। इज इट डन? नाउ कमिंग ऑन यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ना, ऐसे ही यूनिटरी मैट्रिक्स, a square matrix A is called unitary if A into A star, clear,
ए स्टार मतलब जो अभी अभी बताया था, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। क्लियर है? तो ये किसके बराबर? आइडेंटिटी के बराबर। क्लियर? अच्छा, आपको ना कई बार तो नोटेशन ये वाली देखने को मिल सकती है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट के लिए, कई बार वो ऐसे ही लिख के दे देगा। ठीक है, एग्जामिनर कई बार वो ये लिख के दे देगा, या फिर वो कई बार मेंशन ही कर देगा कि इसका मतलब ये है, तो आप बताओ सोल्व करके। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द नोटेशंस। अगर वो कुछ नई नोटेशन यूज करेगा एग्जामिनर, देन मेंशन कर देगा। क्लियर टू एवरीवन? यस, इज इट क्लियर? थम्स अप कर दिया करो भाई, पता लगता रहे। चल जी, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं, एक मैट्रिक्स लेते हैं, चलो एक मैट्रिक्स ली, 0, ये ले ली। नाउ यू कैन सी, अगर हम ये इसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लेंगे, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा कॉन्जुगेट 0 का ट्रांसपोज, राइट? सो व्हाट विल वी गेट? यहां से 0 माइनस आयोटा, आयोटा 0 का ट्रांसपोज, सो इट विल बी इक्वल टू this 0 minus iota, iota and 0. Now do the multiplication जल्दी से। देखो, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे we will get 0, then this we will get 0, and then again we will get यहाँ से माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है? 1 0 0 1। दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो ए मैट्रिक्स अपनी क्या हो गई? यूनिटरी। क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? नोट कर लो भाई सारे। कर लिया नोट? अब हम बात करते हैं आइडेम्पोटेंट। फर्स्ट हमने पढ़ी ऑर्थोगोनल, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, देन ऑर्थोगोनल, फिर यूनिटरी। अब हम पढ़ रहे हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करने पे अपने को क्या मिल जाए? वापिस से ए ही मिल जाए। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करें एंड वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स ए। चलो, तो एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करना जरा, क्या ये आ रहा है ए के बराबर या नहीं? हम देखते हैं कि ये वाली मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है या नहीं है। ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है, यहाँ लिख देते हैं। चलो जल्दी से बताओ, यस और नो का आंसर देना है चैट बॉक्स में। करो मल्टीप्लाई एंड सोल्व। यस होगी कि नहीं? थम्स अप का मतलब मैं समझूं, होगी। देखो इधर, दिस इज 4, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? +2, एंड दिस इज -4, राइट? फिर यहाँ पे -4, -6, यहाँ पे अपने पास क्या आ गया?
+8, क्लियर है। फिर तीसरे में हमारे पास क्या आएगा, -8, यहाँ पे हमारे पास -8 + 2, क्लियर। नाउ 8 + 12, सॉरी 8 + 12, यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, -2, -3 एंड दिस +4, फिर से 2 + 9 एंड हेयर वी विल गेट -8, दिस इज 4, यहां से आया +12, -12, क्लियर। लास्ट अपने पास क्या आया, 2 प्लस यहाँ पे 2, फिर देन -3, क्लियर है। -2, this is -6 and this is +6, this is -4, -8 and this is +9, so what we will get here, we will get this is 2, यहां से हमारे पास क्या बना भाई, -2, this is -4, यहां से हमारे पास आया -1, this is 3, this is 4, this is 1, this is -2 and here we will get minus times of 3, a itself, clear. So a will be an idempotent matrix. Is that clear to everyone in the class? ठीक है। Whenever you have to check the matrix is idempotent or not, you have to do one thing, you have to just multiply it, a square निकालना है हमें, that's it, clear. Now coming on involutory matrix. Involutory matrix में क्या होगा, A square matrix is said to be involutory if A का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आप A का स्क्वायर करो, अगर तो मैट्रिक्स इटसेल्फ A ही आ रही है, then the matrix will be idempotent, clear. If we get identity matrix as a result, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे A को A से ही, तो हम क्या लिख देंगे, फिर वो involutory matrix है। Is that clear to everyone in the class? क्लियर है। अब ये मैट्रिक्स देखो जल्दी से, फिर से ए स्क्वायर निकालो, 2 3 -1 -2, here what will we get, 2 3 -1 -2, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 4 -3, ठीक है। यहाँ पे आया 6 -6, here we will get -2 और यहाँ से हमारे पास क्या आया, +2, this is -3 + 4, clear. So ultimate answer will be this identity matrix, clear है। So A will be involutory. नाम थोड़े डराने वाले हैं, नाम से नहीं डरना, ठीक है। कर लिया नोट सबने? चलो अब हम बात करते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ये एन आएगा, एन ऑर्डर की। अगर ए की कोई पावर एम करने पे मेरे को 0 मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है, और एम छोटा या फिर बराबर हो एन के, क्लियर। और एम की अगर कोई छोटी वैल्यू करे, मान लो ए क्यूब पे ना 0 मैट्रिक्स मिल रही है लेकिन ए स्क्वायर पे नहीं मिलनी चाहिए, फिर तब हम 3 को ये बोल देंगे, जो लीस्ट नंबर जहां पे इसकी पावर करने पे हमें 0 मैट्रिक्स मिलेगी, उस लीस्ट नंबर को हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी, क्लियर, ठीक है। जैसे यहाँ पे m की बात हो रही है, जस्ट जनरल केस, तो यहाँ पे m लिख रही हूँ कि इससे छोटी वाली वैल्यूज पे, पावर्स पे ए मैट्रिक्स 0 नहीं होगी। इसी पे ही ए की पावर m करने पे ही अपने को 0 मिलेगा, m से छोटी किसी भी वैल्यू पे 0 नहीं मिलेगा। लेकिन m से अब बड़ी वैल्यू करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी मैट्रिक्स विल बी 0 मैट्रिक्स, क्लियर। मान लो ए की 11 पावर कर रहे हैं तो हमें 0 मैट्रिक्स मिल रहा है। अब आप ए की 12 करोगे पावर, ए की 11 मल्टीप्लाई बाय ए, तो 0 विल बी मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स विल बी 0 मैट्रिक्स, क्लियर है। तो आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आगे 0 ही रहेगा ना, उससे छोटे वाले पे नहीं आना चाहिए फिर, अगर वो इंडेक्स है उसका, क्लियर, क्लियर टू एवरीवन।
लिख लो सब लोग। ऑर्डर से छोटा रहना चाहिए, मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है तो। चलो, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर कोई मैट्रिक्स लेते हैं 0 0 1 0, ये ले ली, ए का स्क्वायर करो। क्या आ रहा है हमारे पास? 0, दिस इज 0, अगेन we will get this, so this is a zero matrix, right? अब now you can see a तो zero नहीं है, but a square is zero matrix. Is that clear to everyone? यहां से देखो, एक बार ये हटा दो, ये वाला मत लिखो, बस इतना ही लिखना। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि a की पावर m करने पे अगर हमें जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है और उससे छोटी कोई पावर है, मतलब m-1, m-2, उस पे जीरो नहीं मिल रहा, मतलब वो लीस्ट पॉजिटिव पावर ऑफ ए जहां पे हमें मैट्रिक्स जीरो के बराबर मिल गई, तो उसको हम बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है? और जिस पावर पे, वो छोटी पावर पे जीरो आ रहा है, उसको हम बोलेंगे इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। इज दैट क्लियर? जैसे यहां पर इस एग्जाम्पल में हमने ए मैट्रिक्स ली, ठीक है, ए स्क्वायर करने पे हमें जीरो मिल गया, लेकिन ए तो नॉन जीरो थी, है ना? तो 2 विल बी द इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी एंड ए विल बी निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर? नाउ कमिंग ऑन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आपके आए हैं, ठीक है? तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो मैट्रिक्स अपनी स्क्वायर होनी चाहिए एडजॉइंट निकालने के लिए। सो एडजॉइंट क्या होता है, इसको इससे डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मतलब C11 C12 अप टू C1n, फिर C21 C22 अप टू C2n, अप टू सो ऑन CN1 CN2 CNN, इसका ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स निकालने हमने कल सीखे थे ना, यस और नो? फिर से लिख देती हूँ यहाँ साइड में फॉर्मूला, वेयर Cij विल बी इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j Mij। क्लियर है? माइनर्स ऑफ दिस। तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए, इसको ऐसे इससे डिनोट करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? ट्रांसपोज करके भी लिख देते हैं एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस इज C11 C21, यहाँ पे आएगा CN1 C12 C22 CN2 अप टू सो ऑन C1n C2n CNN, ट्रांसपोज करके लिखा है। क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? तो आपसे कभी भी कोई भी पूछे एडजॉइंट क्या है भाई, शॉर्ट में पहले बता तो पाओगे ना, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, सिंपल। क्लियर? अब हम चलते हैं निकालने पे। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले C11 विल बी इक्वल टू क्या? -1 की पावर 1 + 1 M11, इसमें निकालना सिखा रही हूँ। दिस इज M11 मतलब पहली रो और पहली कॉलम को छोड़ के जो भी एलिमेंट आ रहा है। क्लियर है? C12 की बात करें तो -1 की पावर 1 + 2 M12, दैट इज माइनस ऑफ, फिर से अब कौन सी रो को छोड़ना है कॉलम को? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1, दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लिख पाएंगे अब हम, दिस इज 5, यहाँ पे आएगा 1, इसका ट्रांसपोज। क्लियर? इधर से हमारे पास बना -1,
फिर यहां से हमारे पास क्या बन गया, दिस इज 4, क्लियर है। सो अल्टीमेट वी विल गेट adjoint of A 5 4 minus 1 1. This will be the adjoint of A. Clear to everyone in the class? कर लिया नोट सबने? ठीक है, अब हम चलते हैं पहले, चलो 1 मिनट रुको। अगर मैं ये 3x3 मैट्रिक्स की बात करूं, इसकी B will be equal to 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1, इसका एडजॉइंट निकाल के दिखाओ मेरे को। चलो सारे ट्राई करो, इसका एडजॉइंट सबने ट्राई करना है अपनी कॉपी में। फिर ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, पहले एडजॉइंट। ये लो, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के बताओ, सारे सबने ट्राई करना है अपनी अपनी नोटबुक्स में। क्या बनेगा इसका एडजॉइंट? अगर हम इसका एडजॉइंट ऑफ बी निकालना हो तो क्या बनेगा भाई? C11, क्लियर। C11 कैसे निकालेंगे? अब क्या आएगा यहाँ पे? 3 आएगा ना, यस और नो? दिस विल बी 3, C12 है तो माइनस साइन आएगा, अब जो भी वैल्यू आए। दिस इज माइनस ऑफ 1। C13 है तो हमारे पास क्या आएगा भाई? एक तो पहले प्लस का 1 हो जाएगा, तो दिस इज 2, क्लियर। C21 निकालना हो तो माइनस ऑफ C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ऑफ 4, दैट इज माइनस 2, क्लियर है। C22 निकालेंगे तो वट विल वी गेट? दिस इज 1। C23 निकालेंगे तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ, यहाँ पे अपने पास क्या आएगा भाई? दिस इज माइनस 2, इसका ट्रांसपोज, क्लियर है। फिर C31, दिस इज 6, C32 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2, C33 दैट विल बी इक्वल टू 3 + 2 5, क्लियर। अब यहां से हम इसका क्या निकाल देंगे फिर से, एडजॉइंट ऑफ बी, दिस विल बी इक्वल टू 3। अच्छा एक बार रुको, 3 2 माइनस ऑफ माइनस 2 आएगा यहाँ पे, तो अल्टीमेट जो वैल्यू आएगी दिस विल बी 3 1 2 2 1 2 and here we will get 6 2 5. This will be the required adjoint of B, क्लियर। तो हमने 2x2 मैट्रिक्स का भी सीख लिया निकालना, 3x3 का भी सीख लिया एडजॉइंट निकालना, क्लियर है। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे चलने से पहले एक चीज जो मैंने कल भी बताई थी आज भी बता रही हूँ, कि जब भी हमें एक मैट्रिक्स दे रखी हो, जैसे ये मैट्रिक्स है A B C D, क्लियर,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनेगा, AD माइनस BC। क्लियर? ये किसके बराबर होता है, A11 C11 A12 C12 एलिमेंट्स और उसका कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर लाइक दिस। अगर आप, एक चीज मैंने ये बताई थी ना, अगर आप एलिमेंट तो कोई और ले रहे हो लेकिन कोफैक्टर दूसरी रो का ले लिया, जैसे C21 ले लिया मैंने, A12 यहाँ पे C22 ले लिया। क्लियर? तो इस केस में क्या हो जाएगा, A11 क्या बन रहा है, A21 की बात करें तो दिस इज B अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स। फिर 1 2 A12 एलिमेंट कौन सा है, B C22, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, C22। क्लियर? इसकी बात करेंगे तो दिस इज हमारे पास क्या आएगा, A। नाउ यू कैन सी ये तो 0 आ रहा है। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? हमने लिया A11 C21, ये माइनस का बनेगा, ये प्लस का बनेगा। क्लियर है? A12 C22, सो दिस विल बी कैंसिल आउट, सो द अल्टीमेट आंसर विल बी 0। तो जब भी हम एलिमेंट्स के अदर देन कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर्स लेते हैं तो हमारे पास 0 आता है आंसर में, लेकिन अगर हम कोरेस्पोंडिंग वाले लेते हैं तो आंसर विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये हेल्पफुल होगा इस प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी क्या है, A into adjoint of A will be equal to determinant of A into IN। अब एक बात देखो, A मैट्रिक्स ली थी, A मैट्रिक्स पीछे वाले से ही लेके चलते हैं, ABCD। क्लियर? एडजॉइंट ऑफ A क्या बनेगा अपने पास, DA माइनस B माइनस C। क्लियर? नाउ हमारे पास क्या आया यहां से, AD माइनस ऑफ BC, फिर यहां से माइनस AB, दिस इज प्लस AB। क्लियर? फिर CD माइनस ऑफ CD एंड देन वी विल गेट यहां से AD माइनस BC। नाउ यू कैन सी ये तो अपने पास डिटर्मिनेंट आ गया और यहाँ पे 0 0, सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A। कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 0 0 1, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN। क्लियर टू एवरीवन? ये मैंने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को लेके सोल्व किया है। ठीक है, पहले A मैट्रिक्स लिखी, फिर उसका एडजॉइंट लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN। इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्लियर है? चाहे आप पहले एडजॉइंट ऑफ A लिखो फिर A मैट्रिक्स लिखो तब भी सेम आएगा। ठीक है, सो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A विल बी इक्वल टू, पहली प्रॉपर्टी है और ये बहुत यूज होगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में, तो इसको लिख लेना सब लोग। ठीक है, जिसको प्रूफ लिखना है वो ये नीचे वाला जो है वो लिख सकता है साइड में, वरना साथ साथ भी लिख सकते हो, एज इट इज योर चॉइस। डन? चलो सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए की पावर n माइनस 1। जरूरी नहीं है कि आपको मैट्रिक्स दे रखी हो फिर आप उसका पहले एडजॉइंट निकालो फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, बहुत लेंथी हो जाएगा। आपने क्या करना है, मैट्रिक्स दे रखी है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछ रखा है, तो आप क्या करोगे, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसकी पावर n माइनस 1। n माइनस 1 क्या है, एन क्या है, एन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की है, 3 क्रॉस 3 की है, डिपेंड्स ना। और ये कैसे आया, अभी अभी ऊपर करके तो आए हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू IN। क्लियर? यहां से देख लो, छोटा सा प्रूफ है, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और ये बताया था, ये तो कोई स्केलर वैल्यू हो गई ना, पहले ही डिटर्मिनेंट चल रहा है, तो ये बाहर निकलेगा तो इसकी पावर n। क्यों? क्योंकि कल ही बताया था कि आप जब डिटर्मिनेंट ऑफ के ए निकालते हो तो k की पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? ये आता है, सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n, इसका डिटर्मिनेंट। सो अल्टीमेट यू विल गेट एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू IN। इसका डिटर्मिनेंट तो 1 नहीं रहेगा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? सो ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी है अपनी, नोट कर लो सारे।
पहली प्रॉपर्टी a into adjoint of a will be equal to determinant of a into in. सेकेंड प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n -1. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो सारे, ये क्वेश्चन देखो, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके एक एक पार्ट सोल्व करते हैं. हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है 2. अब अपने को मैट्रिक्स तो दे ही नहीं रखी है ना, तो मैट्रिक्स ही नहीं पता तो आप एडजॉइंट कैसे निकालोगे और उसका फिर डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे. सो यू हैव टू गो नो द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी, n-1. 2 यहाँ पे n कितना है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, 4 विल बी द आंसर. खत्म क्वेश्चन. इतना सा क्वेश्चन था सिर्फ. क्लियर. तो व्हेन यू डोंट नो द मैट्रिक्स देन यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज. इज दैट क्लियर. ये था फर्स्ट पार्ट. अभी आगे चलते हैं, फिर एक एक करके सोल्व करेंगे. थर्ड देखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए. ये कैसे आया, अगर पहली प्रॉपर्टी से ही आ रहे हैं ये सारे रिजल्ट. क्लियर. ये पढ़ी है ना फर्स्ट प्रॉपर्टी. ए को रिप्लेस कर दो एडजॉइंट ऑफ ए से. ए को जब रिप्लेस करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से हमें क्या मिलेगा भाई, दिस इज adjoint of A multiply adjoint of A. This is again adjoint of A. This अभी अभी तो पढ़ के आए थे कि ये किसके बराबर होता है adjoint of A का डिटर्मिनेंट, इसकी पावर n-1 इंटू in. क्लियर. यही था ना हमारे पास. अभी यहां से क्या मिसिंग है, A से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो. ये हमारे पास क्या बन गया फिर से, डिटर्मिनेंट ऑफ A. दिस इज एडजॉइंट ऑफ A. ये हमारे पास क्या आया, ये आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही मैट्रिक्स रहेगी. सो अल्टीमेट व्हाट विल वी गेट, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 थी, इधर से इसको शिफ्ट करेंगे तो n-2 इंटू ए. क्लियर. यही लिखा हुआ है यहाँ पे, n ऑर्डर है मैट्रिक्स का. क्लियर टू एवरीवन. चलो क्लियर है. तो ये फोर्थ रिजल्ट की जब आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का, सो दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर. ये कैसे आया, अभी अभी तो पढ़ा हमने कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 दिस, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स. व्हाट विल वी गेट, ये कोई स्केलर नंबर है अब अपना, है ना, तो ये बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर कितनी, अच्छा मैंने के ही लिख दिया. यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी हो गई, n-2 इंटू n. क्लियर. फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए. क्लियर है. सो दिस इज n² -2n + 1. सो अल्टीमेट दिस इज n-1 का होल स्क्वायर. क्लियर. क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास. 4 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं हमारी और इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी चाहिए भाई. एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत भर भर के क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में, तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज तो जरूर आनी चाहिए. अभी एक बार पहले क्वेश्चन करते हैं. ये देखो बी पार्ट, इसने पूछा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताओ. अभी अभी पढ़ा है ना हमने, क्या होता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर. क्लियर. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है 2, n कितना है 3 - 1 की पावर 2, तो दिस इज 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16. दिस विल बी द राइट आंसर. इसका आया हमारे पास 4 आंसर, इसका आया 16. क्लियर है. क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास. बी पार्ट भी हो गया अपना. इज इट क्लियर, नोट कर लिया सबने. Yes or no? Do the thumbs up if you have noted. Okay.
नाउ कमिंग ऑन फिफ्थ प्रॉपर्टी कि आप ए का ट्रांसपोज लो, उसका एडजॉइंट निकालो, या फिर पहले एडजॉइंट निकाल के उसका ट्रांसपोज लो, बात सेम है, ठीक है, सेम थिंग। सिक्स्थ प्रॉपर्टी की एडजॉइंट ऑफ के ए कोई मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, के की पावर n माइनस वन आगे इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। इसी से ही ये आता है सेवेंथ की एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m, ये इससे आ रहा है, ए की पावर m करोगे सो दिस विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए फिर पावर m। मतलब अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब निकालना हो तो आप क्या करोगे, आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, पहले उसका एडजॉइंट निकाल लो फिर क्यूब निकाल लेना। क्लियर। रिवर्सल लो ये भी फॉलो करता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये 8 प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट की, यू शुड नो, ठीक है, यू शुड नो हाउ टू अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज। नोट कर लो सारे। कर लिया सबने नोट? चलो जी, तो इसका आंसर, इन दो के आंसर बताओ, सी और डी पार्ट का। चलो सारे ट्राई करो, और सी और डी का जो अभी अभी बताया उसी से ही बताना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज जो बताई है ना। सबसे पहले तो ये देखो, सी पार्ट में हमसे पूछा क्या गया है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। क्लियर। कल ही तो पढ़ा था हमने, कल वाली क्लास में, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, है ना। तो ये कोई मैट्रिक्स है बी, बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का ट्रांसपोज, मतलब यही। और अभी अभी इसका डिटर्मिनेंट निकाला था, वो कहा गया भाई, ये रहा 4। खत्म क्वेश्चन। क्लियर टू एवरीवन। अब हम चलते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट क्या बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ 5a का डिटर्मिनेंट बताओ। अभी पढ़ के आए हैं कि एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होता है, 5 की पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। 5 की पावर n माइनस वन दैट इज 25 हो गया, ये अपने पास 5 का स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स ऑफ बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, के की पावर n मतलब 3, एंड दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्लियर। सो दिस विल बी इक्वल टू इसका क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और इसका अभी अभी तो निकाल के आए थे पीछे से, कहाँ गया वो, 2 का स्क्वायर। क्लियर। सो दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस। खत्म क्वेश्चन। क्लियर है। इफ यू नो द प्रॉपर्टीज you will easily do the questions. Clear to everyone? कर लिया नोट सबने? चलो, नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन, 2025 में ही आया अभी, रिसेंट अप्रैल में। द क्वेश्चन इज, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 के बराबर है और ऑर्डर दे रखा है 3x3 मैट्रिक्स है, हमें बताना किसका डिटर्मिनेंट है, 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट। क्लियर। और ये दे रखा है वैसे तो 2 की पावर अल्फा इंटू 3 की पावर बीटा इंटू 5 की पावर गामा, इस टाइप का होगा। तो एक बार निकालते हैं। सबसे पहले इतनी बड़ी वो देख के कंफ्यूज नहीं होना, इसको 2 इंटू बी मैट्रिक्स मान लो। क्लियर। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा अपने पास, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3। क्लियर। अगर इसको बी मैट्रिक्स मानते हैं तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ 3a इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a, इसका
ये पूरा है इस पे एडजॉइंट, क्लियर है। अब आगे कैसे होगा, दिस इज 2 की पावर 3, ये तो बाहर आ गया हमारे पास। अब ये एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स ऑफ कोई भी मैट्रिक्स, के टाइम्स ये के, ये कोई भी मैट्रिक्स, क्लियर है। ये कैसे निकलेगी भाई अपनी, दिस विल बी इक्वल टू 3 की पावर n-1, ठीक है, दैट इज 3 का स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ, इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास, यहां तक क्लियर है। ये हटेगा, एक मिनट, 3 का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ये आएगा, क्लियर है। अब दिस इज 2 की पावर 3, ये बाहर आएगा तो इसकी पावर फिर से 3, क्लियर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a, क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इज दैट क्लियर। यहाँ एडजॉइंट रह गया अपना, एक सेकेंड लिख देते हैं, इधर एडजॉइंट रह गया था ना, ये क्लियर है। अब इस एडजॉइंट ऑफ कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये किसके बराबर होता है, द मैट्रिक्स, उसकी पावर, यहां से अपने पास क्या आ जाएगी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a, इसकी पावर कितनी जाएगी अपने पास, 3-1, दैट इज इसका स्क्वायर, क्लियर। ए की पावर एन, डिटर्मिनेंट ये होता है ना, यहाँ लिख देती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इट विल बी इक्वल टू इसकी पावर n-1, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, स्क्वायर, क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। टर्म बाय टर्म चल रहा है, पहले हमने 2 का क्यूब बाहर निकाला, कैसे निकाला, डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी लगा के, डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स ऑफ ए क्या होता है, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका रीजन, क्लियर। सेकंड फिर हमने क्या निकाला कि ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कैसे निकाला भाई, एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होता है, के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर। इससे आ गया अपने पास ये वाला स्टेप, और इससे आ गया ये वाला स्टेप, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, प्रॉपर्टीज यूज कर रही हूँ अभी बस। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a स्क्वायर, अलग अलग कर दिया, क्लियर। इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा था हमें, 5 का स्क्वायर, ये कैसे निकालते हैं फिर से, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ के ए टाइप कुछ है ना, तो दिस इज 3-1 फिर से, एंड ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर, इज दैट क्लियर। फिर से ये 2 का स्क्वायर बना था, 2 का स्क्वायर डिटर्मिनेंट से बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई, 3, ऑलरेडी एक स्क्वायर ये चल रहा है, क्लियर, ये वाला स्क्वायर भी तो चल रहा है ना, यस और नो। तो हमारे पास अब क्या बच गया, एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर, सो अल्टीमेट वी विल गेट 2 की पावर 3, 3 की पावर 6, 5 का स्क्वायर, 2 की पावर 12, एंड यहां से 5, क्लियर है, 5 की पावर 3-1 का स्क्वायर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। यहां से आएगा 2 की पावर 15, 3 की पावर 6, दिस इज 5 की पावर 6, अल्फा हमारे पास आ गया 15, क्योंकि ये किसके बराबर था, 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा एंड 5 की पावर गामा, तो अल्फा 15 के बराबर, बीटा 6 के बराबर, एंड गामा विल बी इक्वल टू 6। तो सबका सम पूछा हुआ है हमसे, तो सबका सम क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, सम ही पूछा है ना, ये देखो, दैट विल बी इक्वल टू 27, so 27 will be the right answer. Clear to everyone in the class. सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज लगाइए, ये 3 प्रॉपर्टीज का यूज किया है जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखे है, दैट्स इट, क्लियर, नोट कर लिया, बड़े थम्स अप आ रहे हैं।
चलो, तो अभी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए, अभी अभी निकालना जो सीखा है उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है। क्लियर है? एडजॉइंट ऑफ ए, एक सेकेंड रुकना जरा, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग अगेन। ए इनवर्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलेगा? उसका एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना हमें। क्लियर है? जैसे मैंने ये वाली मैट्रिक्स अभी अभी इसमें हमने निकाला था ना, अब यहाँ देखो सारे, एक बार प्रॉपर्टीज देख लो। दो बार इनवर्स करेंगे तो मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्लियर? k टाइम्स ऑफ ए या c टाइम्स ऑफ ए का इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/c इंटू ए इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, और यहां से a की पावर n कर दो फिर इनवर्स निकालो, या फिर पहले इनवर्स निकाल के पावर n कर दो, बात सेम ही है। फिफ्थ कि a का ट्रांसपोज ले लो पहले फिर इनवर्स करो, एंड या फिर इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज, बात सेम ही है। ये 5 प्रॉपर्टीज है इनवर्स की। क्लियर है सबको? इज इट नोटेड? जैसे अगर ए मैट्रिक्स मेरे को दे रखी है 1 2 3 4, देन आप ए का इनवर्स कैसे निकालोगे? 1/AD - BC। क्लियर? एडजॉइंट 4 1, दिस इज -2 -3, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? माइनस का 4 प्लस का 6, 4 -6, एक मिनट, यहाँ पे अपने पास क्या आया? 4 -6, 4 -2 -3 1, so this will be the inverse for the matrix A। क्लियर है? आपको ये क्वेश्चन करके आना है घर से। ए इनवर्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए बी का होल इनवर्स निकालो। तो बी इनवर्स ए इनवर्स, पहले बी इनवर्स निकालना है फिर ए इनवर्स। इज दैट क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग मंडे को। ठीक है? ओके गाइज, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। जिसने नोट कर लिया वो लेफ्ट कर दे मीटिंग।